हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपकी क्लास नंबर 3 है। सिंप्लीफिकेशन की 2 क्लास आपकी हो गई थी। उम्मीद है आप लोगों ने देख ली होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे लगभग क्या कितने क्वेश्चन हो गए थे? 21 क्वेश्चन हो गए थे। जय माता दी का नाम लेके स्टार्ट कर दो आगे सारे क्वेश्चन। पहले आप समझने की कोशिश करना। पहले ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस का 3abc इक्वलेंट होता क्या है? ये होता है ए बी सी, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी और सी ए होता है। ठीक है, ठीक है भाई। देखो अभी इसको डिटेल में समझेंगे जब मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो कि अगर मैंने ये बोल दिया कि ए बी सी इक्वल टू 0 है, ए बी सी का सम 0 है, अगर इसका सम 0 है तो फिर सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। तो उस केस में ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू 0 हो जाएगी ना। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो अभी आपको क्या प्रॉपर्टी याद रखनी है? ये याद रखना है, अगर ए बी सी को जोड़ के 0 आ रहा है तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की इक्वलेंट होगा 3abc के। डन, नोट कर लो उसको कैसे हुए। डन है। मान लो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 7 है, सी की वैल्यू -15 है, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू बताइए। तो आप सम देख पा रहे होंगे कि इनका सम करके क्या आएगा? 0। इनका सम 0 आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, इस प्रकार से। तो आपने करना क्या है, 3 8 7 और -15 की मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आते हैं बेटा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। आपको समझ में आ गई प्रॉपर्टी? प्रियांशी जी समझ में आ गई? लिख नहीं पाए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समझने पे ज्यादा ध्यान दो बेटा। जब मैं पेन चलाऊं तो अपने पेन को रोक दिया करो। मूवी देखने जाते हो आप लोग, पेन कॉपी लेके जाते हो क्या? हाँ जी, जब आप मूवी देखने जाते हो पेन और कॉपी लेके जाते हो क्या? यस सर। कुछ नहीं लेके जाते और फ्री माइंड होके जाते हो ना। अगर आपसे कोई पूरी की पूरी मूवी की स्टोरी सुन ले तो आप बता दोगे, हर एक बता दोगे, नहीं बता दोगे कि कब क्या हुआ कैसे हुआ, छोटा से छोटा सीन भी बता दोगे आप, है ना। तो ये समझोगे आप मूवी देख रहे हो बस। बेटा हर चीज लिंक होती है। आप फ्री माइंड होके बैठो, पहले अपने बर्डन खत्म करो दिमाग में से कि मैं सीखना है, ये करना है। अपना पाएंगे सारी चीजें। ये देखो कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ये लिखने वो वाला सिस्टम खत्म कर दो कि मैं मेरे पैन उठने से पहले तुम्हारा पैन उठ जाता है। भाई अगर पैन ही उठाना तो फिर मेरी जरूरत तो थी नहीं। फिर आपको समझने पे ध्यान दो।
ये वीडियो आपको मिल जाएगी, बाद में नहीं आएगा फिर नोट कर लेना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, आपसे पूछा गया, इसका सॉल्यूशन बताओ, ठीक है। चलो देखो बेटा कैसे करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? 2, पहले समझ लेना क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। पेन रख दो अपने, इसको अगर मैं ऐसे इंटू करूंगा यही आएगा ना, अगर मैं इससे इसकी इंटू करूंगा यही आएगा, यही आएगा। ठीक है भाई, इसका क्यूब 4.1 का क्यूब। अब ये जो 8 है, देखो बेटा 8 और यहाँ पे लिखा है ये चीज, 8 खुद क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, ये खुद 2 का क्यूब होता है। दोनों क्यूब में आगे, तो एक काम करेंगे, इस 2 को हम इसी के अंदर ले जाएंगे, ठीक है। 2 को हम क्या करा, हमने इसी के अंदर लेके चले गए, तो ये भी इसका क्यूब बन गया, हो गया नहीं हो गया? चलो भाई कर दो, चलो मल्टीप्लाई इसकी, इसे इसकी मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा, दोनों में 18, ये आ गया। ये बन गया। अब आप ये बताओ मेरे को, इनको जोड़कर नंबर देखो, इसको ए है, ये बी है, सी है, जोड़ के 0 आएगा नहीं आएगा? दिमाग लगाओ अपना। 7 और 1 8, 4 और 3 7, ये भी 0.78 है, वो निगेटिव 0.78 है। इट मीन्स इसकी जो वैल्यू है बेटा, भी जो मैं आपको करा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाता है आंखों आंखों में ही, दिमाग में सोच जाता है। इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू, वो प्रॉपर्टी बताई थी जो मैंने आपको, ऐसे इसको लिखा जा सकता है, ठीक है बेटा। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 हो गया, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हो गया, 13 का पढ़ा याद है, 13 6 78 हो गया, और 2 से ये कट गया। बेटा ये आया था, सुनो मेरी बात, ये आया था 3ABC निगेटिव का, क्योंकि सी की वैल्यू निगेटिव थी इसमें, तो निगेटिव आया था। तो इसका जो आंसर आया माइनस के 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया कैसे हुआ? चलो कर लो कॉपी इसकी। क्वेश्चन नंबर 23, बेटा एक प्रॉपर्टी मैंने भी लिखवाई थी ना, a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस का 3abc, a प्लस b प्लस c, ठीक है। एक चीज में मिस्टेक होगी इसमें, इसको सही कर लेना, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस का ab माइनस का bc, माइनस लिखवाए थे, मैं प्लस लिखवा देते, ठीक है। ये होती है पूरी प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नोट कर लो उसकी प्रॉपर्टी को। तो देखो कई बार क्वेश्चन कैसे बना के देगा, ये ऐसे दे देगा, a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस का 3abc। इस प्रॉपर्टी पे काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा आपको लिख के, तो आप खुद दिमाग लगाओ कि इसके प्रॉपर्टी में ये सारा सब कुछ आता है। इसने क्या करा, इसमें से बस इतनी वैल्यू लिख दी, नीचे लिख दी,
तो इट मीन्स जब हम इसको ऐसे कट करेंगे तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा ए प्लस बी प्लस सी रह जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अगर आपका क्वेश्चन की फॉर्म इस तरीके से बन के आई है तो। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन देगा, वो आपको देखते नजर आ जाओगे, नजर आ जाएगा बेटा आपको कि इस तरीके से चीजें हो रही हैं। ये तब नजर आएगी जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो रखी हो, आपके फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो। ठीक है, नोट करो उसको। हाँ भाई, ये क्वेश्चन दिया था ना आपको, क्वेश्चन नंबर 23 यही है ना। जितना मैंने देखने में टाइम लगाया है, इसको लिखने में टाइम लगाया, इससे तो कुछ सेकंड में सोल्व हो जाता है। तो अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, क्या वो मैच हो रही है? हो रही है ना भाई। ए है, बी है, सी है, 3ABC हो गए हमारे, है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी बी सी सी मैच हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ए बी सी का सम। तो आपने इसको जोड़ना है। हाँ भाई सिमरन, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जोड़ेंगे। हो गए पॉइंट के नीचे पॉइंट, जोड़ दो। 5 1 1 कितना हो गया? 7, है ना। कितना हो गया? 14, 1 कैरी। 6 3 9 2 11 1 12, 1 कैरी। 3 2 कितना आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 7.247। बस हो गया। देख लो भाई कितना खतरनाक क्वेश्चन था। अब कुछ बच्चे तो ऐसे जो क्वेश्चन भी लिखने लग रहे हैं जबकि क्वेश्चन है उनके पास। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। टेबल याद हो गए? ये मन ही नहीं करने का टेबल याद। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं इसको आप छोड़ दो, सब आए हुए हैं। हाँ भाई, यहाँ पे क्या हुआ है?
ये ए क्यूब है, बी क्यूब है और ये सी क्यूब है, और दिमाग लगाओगे तो ये 3ABC है। करके देख लो चाहे, है ना, करके देख लो बेटा चाहे। 8 सती 56 है ना, और 56 पंजे 840 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करके, सॉरी 3ABC करोगे ना, जब 3875 की मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। और यहाँ पे देखो ये लिखा है ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ये ए बी, ये बी सी, ये सी ए। बस ये चेक करना चाह रहा था कि आपको कुछ पता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 80, 70 और 50 को जोड़ दो, कितना हो गया? 200। इसका आंसर आ गया 200। बस हो गया। हम तो सर जी ऐसे ही डर रहे थे से बस। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मेरे को इसकी प्रॉपर्टी बताओगे क्या होती है? वैसे मैं लिखवा चुका हूँ आपको ये, ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये क्या करेगा, इसको उठा के यहाँ लिख देगा, ए क्यूब बी क्यूब। ये गेम खेल रहा है आपके साथ में, चेक करना चाह रहा है, आपको फॉर्मूले पता भी है नहीं भाई। अगर इसके ऊपर लिख दिया नीचे लिख दिया तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? ए प्लस बी इसका आंसर होगा। और एक फॉर्मूला और होता है माइनस में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी। बेटा ये कोई नहीं कहेगा, ये हमें नहीं आते, ये सबको पढ़ाए जाते हैं 7th 8th क्लास में ही। और ये हर एक एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे SSC का दो, आर्मी का दो, चाहे CGL दो, कोई भी एग्जाम दो, सब में आप पूछे जा सकते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ये है कि बड़े एग्जाम में बड़ी बड़ी डिजिट आ जाएगी पॉइंटों वाली, छोटे एग्जाम में छोटे वाले डिजिट के साथ सोल्व हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो बेटा आंसर आएगा ए माइनस बी। ठीक है, लिखवा चुका हूं सारी बातें मैं आपको। ये क्वेश्चन कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 25। वैसे तो मेरे लिखने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए था। मिटा दो। देखो बेटा, अब देख रहे होंगे सर जी अभी आपने कुछ बताया नीचे तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा भाई। ये 2 बार होना चाहिए था, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाती, फिर ये 2 बार होना चाहिए था। देखो है बेटा, मैं यहाँ से 5 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। देखो 5 यहाँ से, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5
ऐसे, और इसको भी लिख सकते हैं। ये सारा ना माइंड के अंदर चलता है, इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं। ये आ जाएगा, इसमें से भी 5 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं। इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये 5 और 5 कितने होंगे, 25। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 है, तो 25 कॉमन आ गया। 25 कॉमन आने के बाद में यहाँ पे रह क्या गया, इसका स्क्वायर रह गया, ये दोनों रह गए, ये दोनों रह गए। ठीक है, मतलब कि नीचे रह गया 25। अब ऊपर क्या है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या रहना है, यहाँ पर यहाँ आएगा केवल a प्लस बी, क्योंकि सब कट जाएगा। अब a क्या है यहाँ पर 0.01 और b क्या है यहाँ पर। ठीक है, हाँ भाई सिमरन आ जाओ। अब कैसे जोड़ेंगे इसको, पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, ऐसे जोड़ेंगे। अब ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये जिसके पीछे तो 2 ही डिजिट है, तो आपने एक यहाँ पे 0 लगा दो, होगी 3 डिजिट। इसको जोड़ दो, 3 1 0 0। ठीक है भाई, ये आ गया। 25 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। देखो 25 से डिवाइड करने का मतलब है, अभी मैं सिखाऊंगा कि ये शॉर्ट ट्रिक है, अभी फिलहाल के लिए देख लो। 25 से डिवाइड करने का मतलब है पहले ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्यों अभी पता चल जाएगा। ये कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, है ना। 13 4 जा 52, 25 से 4 की मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया 100। अब मैंने क्यों किया था ऐसा, जिससे कि पॉइंट पॉइंट लगाने पड़ेंगे। अभी जो 3 पॉइंट है ना, 2 और आ जाएंगे अभी, तो 5 पॉइंट हो जाएंगे टोटली आंसर। अच्छा कोई बात नहीं, पहले वाला कर देते हैं भाई। फिलहाल तो इसका आंसर ये आ गया। अभी जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग देख लो। अभी आपको मिला था ये था ना। देखो बेटा, अगर ये पॉइंट आप इधर को लेके जाओगे तो आपने क्या करना पड़ेगा, अगर आप ये पॉइंट इधर को लेके जाओगे, जितने पॉइंट इधर लेके गए उतनी पावर इस पे लगा दो, ये आंसर आ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाए। हाँ भाई तो कंसेप्ट समझ लो एक। बार टाइप क्वेश्चन, ठीक है। देखो बेटा, अगर मैंने आपको बोला कि 2 को 3 से डिवाइड करो, करो पॉइंट लगाओगे, 0 लगाओगे, 3 6 18 है ना, 3 संग 18, क्या बचा 2, फिर 0 लगा लोगे, पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर एक 0 और लगानी है तो वहाँ पे 0 लगती है। फिर क्या आ गया, फिर 2 आ गया। तो अभी आप समझ गए होंगे कि ये चीज़ रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी, कभी टर्मिनेट ही नहीं होगी, ये चीज़ कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो इट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से। अब भाई कितनी बार लिखूं मैं, या तो ऐसे ऐसे डॉट डॉट लगा दो, या आप क्या करोगे, ऐसे 6 लिखकर इसके ऊपर ऐसे बार लगा दो। इसका इट मीन्स क्या है कि ये 6 इन्फिनिटी टाइम्स है। समझ में आ गया, आ गया, ठीक है। चलो अब हेलो समझ लो। देखो बेटा,
अब अगर मैंने आपसे कहा जी इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, फिर भाई इसका डिफरेंस ये है कि ये 0.6 पे फिनिश हो गया, अब ये 0.6 से आगे जा रहा है। ये बताओ वैल्यू ये ज्यादा होगी ये वाली ज्यादा होगी, खुद बताओ। ये ज्यादा होगी क्योंकि 6 से जा ही रहा है ना। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है दोनों में ग्रेटर कौन है, ये है। और वैसे इसको ओपन कैसे करेंगे बेटा, इसको ओपन करेंगे, इसको हटाने के लिए नीचे 9 लगाते हैं और इसको इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 लगाते हैं। बात समझ में आ गई, ये बात आपको याद रखनी है। बार हटाने के लिए 9 लगाना, बार नहीं है तो उसके लिए हमने 10 लगाना है। नोट कर लो इस बात। इनका आंसर बताओ। इसके लिए क्या करेंगे 23/99, इसको हटाने के लिए 10 लगाना था, इनको हटाने के लिए 9 लगाने। जितने पॉइंट बन रहे हैं 47599, 3112 के नीचे 9999 डन। चलो कितने, अब कौन सा क्वेश्चन है 26। अभी क्या 26 को मेरे से ही करवाओगे भाई, ये 0.777 कहाँ जा रहा है, इन्फिनिट टाइम जा रहा है, इसको ऐसे रोक दो। इसके लिए क्या आएगा आंसर 7/9 हो गया। बेटा अगर आपको कंसेप्ट पता है, कैलकुलेशन आती है, प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो मैथ तो बहुत आसान है। एक्चुअल में मैथमेटिक्स क्यों हार्ड लगता है, क्यों लगता है बेटा हार्ड। अब आपने मान लिया साइकिल चलानी सीखी तो किताब में पढ़ के सीखी थी क्या, या एक दिन में सीख ली थी। बेटा सीख तो एक ही दिन में ली थी, लेकिन उसमें एक्सपर्ट नहीं बने थे आप एक दिन में। उसको आपने रोज चलाया, गिरे, समझे कि भाई ऐसे जाने से गिरेंगे, ऐसे चलाने से चीजें हो जाएगी। फिर एक दिन ऐसा भी आया होगा तुमने हाथ छोड़ के चला दिया होगा, है भाई अंकित ऐसा ही हुआ था, बोल नहीं रहा अंकुश ऐसा ही हुआ था। अब तो अंकुश अपनी बुलेट भी हाथ छोड़ के चला दे, बुलेट पे खड़ा हो जाता है, सही है, बुलेट चलती रहती है। ट्वेंटी 27, हाँ भाई 27 में क्या लिखा है, रिपीट क्या हो रहा है, 53 है, 53 रिपीट होता जा रहा है, तो बस इसको डायरेक्टली लिख दो ना 53/99, ये आंसर आ गया, हो गया। अब इससे आसान हो सकता है कुछ, हार्ड है नहीं। प्रियांशी क्या कह रही है, इससे पहले वाले हार्ड थे, पत्थर थे वे चबे नहीं जो। बेटा क्वेश्चन हार्ड नहीं होते। आप अगर कोई पूछे नहीं कि क्वेश्चन हार्ड है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है कि हम कमजोर हैं बोलो। क्वेश्चन तो हार्ड होता तो फिर मेरे से ही क्यों होता भाई, किसी से भी नहीं होना चाहिए फिर तो वो। कई बार आप कहते हो जी पेपर हार्ड है, पेपर हार्ड क्यों होता है कि हम कमजोर हैं भाई, हम उसके लायक नहीं है, ये बोला करो कि हाँ जी हम लायक नहीं है उस चीज के। पेपर हार्ड है जी, मैथ हार्ड है जी, इंग्लिश हार्ड है जी। अरे भाई तुम खुद उसके लायक नहीं हो, ये बोलो, ये तो सच्चाई है। टाइप 2 देखो इसका, हेलो देखो बेटा बोर्ड पे देख लेगा तो समझाऊं। देखो बेटा अगर इसको तो आपने सोल्व करना सीख लिया, हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आया था इस टाइप का क्वेश्चन, आया था ऐसे ही पूछ लिया था, बस ये आएगा। देखो बेटा हेलो, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए बार केवल बीसी पे और ए पे बार ना हो तो क्या करेंगे हम लिखेंगे ए बी सी,
जिस पे बार नहीं लगा उसको करो माइनस, कर दिया। जिन पे बार लगे थे उनके लिए लगाना है 99, और जिस पे बार नहीं लगा था उसके लिए लगा दी 0। समझ में आ गया? देखो अगर ऐसे हो जाए तो ए बी सी माइनस ए बी, उसके बाद 1 9 और 2 बार 0। तो बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लो इस कंसेप्ट को। दूसरा आ गया समझ में? दूसरे तीसरे में क्या डिफरेंस है पता नहीं बेटा। जिस पे बार लगा है, पहले ये समझो, ये कंप्लीट में से जिस पे बार नहीं लगा है उसको माइनस करना है। यहाँ पे कंप्लीट में से बार ए बी पर नहीं लगा था तो ए बी को माइनस कर दिया। बाकी जिस पे बार, जितने पे बार लगा है उसका 9, जिस पे बार नहीं लगा है उसके 0। कहाँ 2 लगा रखे? क्या 900 पे? तो बेटा 2 नंबर है ना बिना बार वाले, बिना बार वालों के लिए 0 और बार वालों के लिए 9। डन। चलो बताओ उसको सोल्व करके। डन। हाँ भाई, इसका आंसर 235 माइनस 2 है ना। वैसे यहीं पे यहीं कर दो, जैसे 239 में से 2 माइनस कर दो, लिख दो डायरेक्ट। 239 में से 2 माइनस कर दिया, 237 990 आंसर आ गया। भाई लिख के करना है तो ऐसे ही कर दो, पता तो है करना क्या है। 118 है, इसमें से 11 माइनस करना है। 118 में से 11 गया तो 107, और 8 के लिए ये, बाकी के लिए ये आंसर आ गया, है ना। लास्ट वाला क्या है? 247 में से 2 माइनस कर दो, 245 है ना, अपॉन में 990। अभी अगर कुछ कैंसिल आउट होता हो तो कर भी दो, है ना, कर दो तुमने आप। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 सीट का क्या क्वेश्चन है बोलोगे? 587 बार किस पे है? तो हो जाएगा ये, आराम से हो जाएगा। तो 587 में से 5 माइनस कर दो,
कितना देगा 580 और 990। बस ये आंसर आ गया। इसको कट कर लो, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना है तो कर लो थोड़ा बहुत इसको। किससे कटोगे इसको? करो सिंप्लीफाई इसको। बेटा अंकुश, इसे सिंप्लीफाई कर लो। नीरज क्या है आंसर? 97/165। बेटा तूने अच्छे से समझा रहा हूं फिर भी तुम्हें पूछना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, 0.065 बार किस पे लगा है? तो करना क्या, देखो अब हमें 654 एक तरीके से, ये 654 में से 6 को माइनस करो। यार एक काम करो, ऐसे लिख लो, ये माइनस करना है। देखो बेटा ये दो डिजिट है जिसपे बार नहीं लगा है, इसके बाद दो डिजिट है जिसपे बार लगा है, दो बार नहीं लगने वाली, दो, इसको माइनस कर दो। 648, बस करो कट। कट करो। 9 के टेबल से काट दो। 9 7 63 बचा, एक 9 दूनी 18, और ये है ना। अब ये किससे काटोगे? 4 से काट लो। ये 4 दूनी 8, बचे कितने? 3, 4 7 28, बचे 2। और कुछ करता है क्या? नहीं कट रहा, तो आंसर आ गया 18/275। बेटा ये चीजें तो आपने करनी पड़ेगी। डन। समझो बेटा इसका टाइप नंबर 3। मैं अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? इसको ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वन अलग कर सकते हो उससे। फिर आप इसको 234 माइनस 2/990 लिख सकते हो। फिर इसमें इसको माइनस करो, 232/990। अब एल्सियम लोगे, ये यहाँ आ जाएगा, 990 प्लस 232/990, है ना। जोड़ो, 0 2 2, 9 3 12, एक कैरी, 9 2 11 और 1 12। तो ये इसका आंसर आ गया। आ गया, नोट डाउन करो।
उनका आंसर बताओ, उनके आंसर मत बताना, बस ये समझ लो ये कैसे हुआ। हो गया? हो गया? बोलो हाँ हो गया। देखो भाई, फिर से देखो उसको, फिर से देख लो। क्या करेंगे हम, ये लिखेंगे, इसमें से ये दोनों ही नंबर माइनस कर देंगे अगली बार, ठीक है, और वही नीचे लगाएंगे जो पहले कर रहे थे इसके लिए, इसके रेस्पेक्ट में ही, इसके रेस्पेक्ट में नहीं, बस ये, और करके देखो इसमें से इसको माइनस करो जरा, क्या आया, ये आया नहीं आया, बस हो गया काम खत्म, वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर से देखो बेटा, इसको सॉल्व करना है तो आपने इसमें से 73 को माइनस कर दिया, इन दोनों बार के लिए 99 लगा दिया, और इस वाले के लिए 0 लगा दिया, इसके लिए कुछ नहीं लगाना। जैसे कि 6323 में से 63 को माइनस कर दिया, और इसके लिए 99 लगा दिया, और इसके लिए 0 लगा दिया, ठीक है। बस कितने क्वेश्चन हो गए हमारे सीट के, ये ट्रिक बता दी मैंने आपको डायरेक्ट, बुक्स में आपको इस तरीके से मिलेगा जो मैंने सोल्व कराया था पूरा। कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 30, तो ये तो हो जाना चाहिए। हाँ भाई अंकुश करो इनको सोल्व, दीवारों को देख रहा है बैठा हुआ यहाँ। ऐसे करोगे, ऑप्शन में है ये, तो कट करो फिर से, नहीं है तो टेबल याद है, 9 का टेबल पढ़ दो बस, 9 1 जा 9, बचे यहाँ पे कितने 3, सॉरी 5 बच गए 51, फिर 9 5 जा 45, बचे 6, फिर 9 7 जा 63, ये है, ये है ऑप्शन में। सर जी बस तुम ही कर देख लो सारे सोल्व क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, चलो करके दिखाओ। ये क्वेश्चन है ना, तो करो भाई। 28768 माइनस 28 अपॉन 9990, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 7,
8 2 0 से 0 गई। देखो भाई कटता है गई। 3 से काट लो। 3 नंबर 27 बचा 1, 3 पंजे 15 बचे 2। अब क्या, ठीक है। हाँ भाई, अभी इससे 3 से तो कट नहीं रहा है, 3 से तो नहीं कटता। अब ऑप्शन में क्या है, 4 ऑप्शन क्या दे रखे हैं बेटा? अब एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 3 3 आ रहा नीचे, वही मेरा आंसर है। चाहे अब इसको ऐसे काट भी करके देख लो बेटा, चाहे 9 5 8, ये 2 टाइम चल जाएगा। 8 में छेंगे 2, 15 में छेंगे 9, 8 में छेंगे 2, ये आ गया। इसको कैसे लिखते हैं, 2 राइट 2, ये लिखेंगे 2 यहाँ पर, जो बच गया यहाँ पर, ये चीज यहाँ पर, तो ये आंसर आ गया। 2 सही, 292 अपॉन 333। डन। क्वेश्चन नंबर 32। बेटा इसको लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे लिख जरूर लेना, पहले नॉर्मल मत जोड़ देना इसको, नॉर्मल जोड़ने में गलती कर दोगे। जोड़ो उसको, सारे 9 एक ही हो गए एल्सियम में, 3 और 4 7 और 5 12 6 18। कोई प्रॉब्लम आंसर में है कुछ? बस ये आंसर आ गया। थर्टी थ्री। अच्छा ये बताओ, इसको जोड़ के क्या आएगा? तो जुड़ जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे 1 पॉइंट, ठीक है, इसमें क्या टेंशन थी? लेकिन अगर मैंने इस पे बार लगा दिया तो ये 1.7 है, बार लगा दिया तो बोल यार, अभी तो कराया मैंने क्वेश्चन। पहले तो 9 पे लगेगा ही नहीं, एक काम करो कुछ और लेके चलो यहाँ पे, ये आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा।
8 और 3 11, 11/9। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये आ गया आंसर तो वैसे तो, ठीक है, आंसर आ गया 11 इसका आंसर क्या आ गया? 13/10। तो डिफरेंस है नहीं दोनों में, ये क्या कर दिया मैंने? मतलब ये 11/10 आएगा और ये 11/9 आएगा, तो दोनों में अंतर है नहीं? अंतर है। हाँ भाई, इसको जोड़ दो। अब एक काम करो, डायरेक्ट जोड़ दो, बस नीचे 9 9 लगा देना। 6 और 3 9 और 9, अच्छा 188 आ गया। अब किसी से कैंसिल आउट होता है तो कर दो, नहीं तो रहने दो, या ऑप्शन में हो तो। कौन सा ऑप्शन है? अब 88 पे बार कैसे लगाओगे आप? आपने कहा जी इसका डी ऑप्शन है, सब बच्चों ने कहा जी इसका डी ऑप्शन है, तो फिर इसको सोल्व करके वो आना चाहिए ना, आना चाहिए। हाँ भाई, तो डी ऑप्शन है इसका? डी ऑप्शन तो इसका है नहीं है। बेटा ये लड़की सही कह रही है, इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। देखो बेटा 189 में से जब 1 माइनस करोगे तब 188 बचेगा, तब वो आएगा, इसका मतलब ये आंसर आएगा। इससे एक ज्यादा करके लिखना पड़ेगा आपको। अब देख लो तुम करके आ जाते 1.88। उसको कुछ नहीं होने वाला, तुम देखो अपना। और 34 और सिमरन के तुमने मार दिया बेचारी, ये 2 दिन आने की नहीं फिर। अगर तुम्हें शाबाशी दे दी इसने प्रियांशी ने, शाबाश। 34 अपने आप ही करने हैं, आपने मुझे कौन सा करने है? मेरा काम तो एक बार कराने का। बताओ फिर कैसे हो गई? 3245 माइनस 32/990। 1234 माइनस 12/990। 212 माइनस 2/99। 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1। हाँ जी, ठीक है। देखो बेटा, इसका बेस 990, इसका बेस 990, लेकिन इसका बेस 990 नहीं है, तो इसका बेस, इसमें 0 ऊपर लगा के 990 बना लिया। कर लो सोल्व इसको, इन दोनों को जोड़ के वो घटा दो। 3 और 2 5 में से 0 गए 5। 1 और 2 3 में से 0 गई 3। 2 और 2 4 में से 1 गया
3 और 1 4 में से 2 गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जोड़ के घटाते रहे। अब देखो बेटा, ऑप्शन मैच करो। चार ऑप्शन है, कौन सा इसका आंसर है? एक काम करो, ऑप्शन ही सोल्व करके देख लो, ऑप्शन ही सोल्व करके देख लो। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, इसको सोल्व करके आएगा 2 3 5 8 -23। सोल्व करके क्या आ रहा है, ये आ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही इसका आंसर है। ऑप्शन सोल्व करना पड़ेगा। डन। क्वेश्चन नंबर 35 बोलना क्या है? अरे क्वेश्चन बोलो क्या है? यही है क्वेश्चन, 35 का क्वेश्चन यही है। करें, इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 अपॉन इसको, इसको, ठीक है। देखो इसका बेस ये है, इसका बेस 9 है, इसका बेस 9 है, तो बेस सेम बना लो पहले, तभी तो जोड़ पाओगे। इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, तो बेस सबका 9 9 हो गया। ये कितना हो गया, 22 33। इसको ऐड कर लो, 2 3 2 7, 2 और 3 5 और 3, ये आ गया। और इसको तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, बस हो गया। डन। क्वेश्चन नंबर 36,
हाँ भाई, कैसे करेंगे सोल्व इसको? 324 786 माइनस 324 अपॉन 999। जीरो जीरो नहीं आएगी, ये पॉइंट के इधर कोई नंबर होता तो जीरो लिखता मैं। 10193 1019 को माइनस करोगे, 9 लगाओगे इन दोनों अंकों के लिए, जीरो जीरो। 6 में से 4 गया 2, 8 में से 2 गया 4, 7 में 3 गया। क्या बात को समझ नहीं आई? माइनस करो, 13 में से 9 गया 4, 8 में से 1 गया 7, इधर जीरो आएगी थी, नहीं जीरो नहीं, 1, 1 में से 0 गया 1, 0, 10 में से 1 गया। ठीक है, चलो करो, थोड़ा बहुत कट होता है तभी। 3 से कट करके देख लो। 3 एकम 3, 2 पे चलेगा नहीं, जीरो लगानी पड़ेगी। 3 अट्ठे 24 बचा 1, 3 एकम 3 बचा 4, मतलब 3 एकम 3 बचेगा 1, फिर 3 चौक 12, कटा नहीं, एक बार देख लूँ, 32 44। बेटा ये देखो, 6 में से 4 गया था 2 और 8 में से 2 गए थे 6 आना था यहाँ, है ना। 3 एकम 3, 2 पे चलेगा नहीं, जीरो लगा, 3 अट्ठे 24, फिर 3 एकम 3 बचा 1, 3 पंजे 15 बचा 1, 3 चौक 12। 108154। ठीक है, इधर कटेगा क्या? तीन तिया 9, एक पे चलेगा नहीं, 3 पंजे 15 बचे 2, 3 अठे 24। अब 3 से ये नहीं जाएगा, ये आ गया। इसका एल्शियम लेना, एल्शियम में क्या आएगा इसके, ये तो आएगा ही आएगा, इसका जो 3 है वो भी इसके अंदर आ गया, ये इसका एल्शियम आ जाएगा। ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं है, कुछ और इलाज ढूंढना पड़ेगा इसका। चलो कोई नहीं, अभी तो ये इसका एल्शियम आ गया, फिलहाल तो कर लो, इसका कुछ और देखते हैं अभी। प्रोसीजर यही है, देखो बेटा, अगर आपने एल्शियम ले लिया, इससे इसको कटोगे 2 जीरो रह जाएगी, इसके पीछे 2 जीरो लगानी पड़ेगी, अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन पता है। इससे अब जब इसको काटोगे तो क्या बचेगा, जीरो कट गई 111, है ना। तो बेटा 3058 में आपने 111 से मल्टीप्लाई करनी है, इसके मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 111 से मल्टीप्लाई करनी है अपने, 339 438, ये इसकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस करके आ जाएगा 1047। अभी कुछ और बताऊंगा इसका, फिलहाल अभी देख लो, 1047। हर क्वेश्चन करने वाला नहीं होता इस तरीके। ये आ गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको 3 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, करिए जरा, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 नम 27 और 1 28, 3 पंजे 15 2
17, 3 7 21 और एक 22, 3 चौक 12, 2 14, फिर 3 ही कम। हर क्वेश्चन करने वाला नहीं होता है, तो मैंने समझा दिया तुम्हें। अब देखो करना क्या है, यहाँ इन पे लगेगा बार और 2 जीरो की वजह से यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, तो ये इसका आंसर बनेगा फिर। क्या कर दिया, माइनस वाला में सिस्टम भी तो होना। यहाँ तक नोट करना है कर लो, नहीं तो रहने दो। इस तरीके से करना पड़ा तो रहने दो, मिटा दो फिलहाल। अब आपके पास में ना ऑप्शन पड़े हैं 4, उन 4 ऑप्शन को जब सोल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। छोड़ दो फिलहाल के लिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 37, आज जितनी रहने दूं। कोई बात नहीं, करने तो पड़ेंगे भाई।